नमस्कार मित्रों। आज कमेंट सेक्शन में दो और सवाल आए। पहला सवाल ये है, क्या सत्य का पता लगाने के लिए विज्ञान और धार्मिकता में समन्वय संभव है या दोनों आपसी विरोधी हैं? दूसरा सवाल, वेद विज्ञान से ज़्यादा प्रभावित है या धर्म से? आइए इस दूसरे सवाल को पहले समझते हैं। वेद विज्ञान से ज़्यादा प्रभावित है या धर्म से? इसके लिए पहले हमें समझना होगा वेद क्या है और विज्ञान क्या है। इस संसार में सबसे पहले प्रकृति थी, उसके पश्चात इंसान आए। इंसानों ने प्रकृति को समझने की चेष्टा की। प्रकृति किस सिद्धांत पर काम करती है, प्रकृति के कुछ नियम हैं भी या नहीं, और उन सारे नियमों का संकलन किया जाने लगा। प्लस इंसान की सामाजिक अवस्था, सामाजिक नियम, सामाजिक कर्तव्य, अधिकार, इन सभी को हमने अलग अलग विभागों में बांटा। भौतिकी, रसायन शास्त्र, इवन इतिहास, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं जिनमें हमने इन सिद्धांतों को बांटना शुरू किया, इनकी व्याख्या शुरू की और इन्हें लिखना शुरू किया। और जब ये संग्रहित हुए, प्रकृति के नियम, तो इन्हें वेद का नाम दिया गया। और जब इन वेदों की व्याख्या की गई, इसके पश्चात इसके अनुसार जीवन चलाने के लिए, तो वहां से हमने धर्म की उत्पत्ति कर ली। इसलिए बहुत बार कहा जाता है सनातन एक जीने का तरीका है, कोई धर्म नहीं, क्योंकि वह सभी तरह के विज्ञान पर निर्भर करता है जो कि वेद में उल्लिखित है। अब परेशानी कहाँ शुरू होती है? वेद जिस प्रकृति को देखकर लिखा गया, उसके नियमों का संकलन किया गया, जिस काल में उनकी रचना हुई वो काल भिन्न था, भाषा भिन्न थी, भावार्थ भिन्न थे, बहुत सी चीज़ें उस समय अलग तरह से कही जाती थीं, बोली जाती थीं, समझी जाती थीं। तो वेद उस काल के हिसाब से लिखा गया। प्रकृति कभी नहीं बदलती, ना आज, ना 10,000 साल पहले, ना ही 5 करोड़ साल पहले। सभी समय प्रकृति के नियम वही थे। उनको समझने का फर्क आया। और मेरे हिसाब से जिस समय वेद लिखे गए थे वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी, आज की तुलना में भी काफ़ी ज़्यादा। इस पर काफ़ी ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पे काफ़ी बुक्स हैं जिसमें ये प्रमाण दिए गए हैं कि उस समय उन लोगों को पता था कि 9 ग्रह होते हैं। ये नासा ने बाद में फिर से ढूंढा, क्योंकि बीच में एक लंबा अंधकार युग था वेदों की रचना के बाद, जिस समय वेदों को ना समझा गया, ना ही पढ़ा गया, ना ही उनकी व्याख्या सही हुई। हम चीज़ों को भूल गए थे। आज भी एलोरा टेम्पल और साउथ की बहुत सी मंदिर ऐसे हैं, या फिर हम पिरामिड को ही ले लें, जिसको आज भी आज की टेक्नोलॉजी के साथ बनाना संभव नहीं है, जबकि हमारे पास सब कुछ है, ऐसा हम मानते हैं। तो विज्ञान वो नियम है, प्रकृति के वो नियम जिनको समझा गया और उनका संकलन वेदों में किया गया।
वेद कुछ बहुत भिन्न नहीं है। वेद प्रकृति के वो नियम हैं जिनका विज्ञान के रूप में संकलन किया गया। हाँ, ये सभी तरह के शास्त्रों का एक संग्रहित संकलन है, इसलिए इसे हम बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते। आज हमने अलग अलग विभाग, अलग अलग चीज़ों को बांट लिया है, जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, बाकी अलग अलग चीज़ें, किंतु वेद में ये सभी एक साथ संग्रहित हैं। अब वेदों के हिसाब से जब जीवन शुरू हुआ, जीवन पद्धति शुरू हुई, तो उसे हमने धर्म का नाम दिया और इसकी व्याख्या हर काल में अलग अलग तरीके से होती रही। अगर आप ढूंढने जाएंगे तो वेदों के एक ही श्लोक, एक ही छंद और बाकी चीज़ों की अलग अलग व्याख्या अलग अलग कालों में आपको मिलेगी। और बहुत सा ऐसा भी काल था जब वेद ध्यान में ही नहीं रहे लोगों के। तो वेद से धार्मिकता का कोई संबंध नहीं है। वेदों ने धर्म को नहीं बनाया, वो एक एडवांस विज्ञान है। और अब जाकर उसकी कुछ पंक्तियों को विज्ञान ने साबित करना शुरू किया है, सिद्ध करना शुरू किया है। तो उन्होंने कहना शुरू किया, आधुनिक लोगों ने, कि भाई वेद में काफ़ी चीज़ें वैज्ञानिक तरीके से लिखी गई हैं, किंतु वेद पूरा का पूरा एक विज्ञान ही है। तो फिर से हम सवाल पर वापस आते हैं। सवाल था, वेद विज्ञान से ज़्यादा प्रभावित है कि धर्म से? तो वेद वास्तव में विज्ञान है, एक जीवन पद्धति दी गई है जिस पर चलकर लोगों ने धर्म का निर्माण किया। उन्होंने माना कि इस पद्धति के हिसाब से जीने वाले लोग इस धर्म के होंगे। वेद ने धर्म नहीं बनाया, उन्होंने एक जीवन पद्धति निर्माण की। वो ऋषि मुनि मेरे हिसाब से एक अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेदों का संकलन किया, और यहाँ तक उन्होंने इस संकलन को अपना नाम तक नहीं दिया। उन्होंने माना ये ईश्वरवाणी है। चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं। क्या सत्य का पता लगाने के लिए विज्ञान और धार्मिकता में समन्वय संभव है या दोनों आपसी विरोधी हैं? विज्ञान अपनी जगह है, वो तर्कों को मानता है, वो सिद्धांतों को मानता है, वो लॉजिक्स को मानता है। अब धार्मिकता जहां आती है तो धार्मिकता गलत कहां जाकर होती है? धार्मिकता वहां जाकर गलत होती है जहां हम गलत व्याख्याओं पर आ जाते हैं, क्योंकि हम उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाते जिस कॉन्टेक्स्ट में वो लिखे गए थे। जैसे वेदों में 9 ग्रह के वर्णन मिलते हैं। यह बताया जाता है कि सूर्य सोम से उज्ज्वलित होता है। सोम का अर्थ होता है जल। जल से तो प्रकाशमान नहीं हो सकता, किंतु यह सिंबॉलिक लैंग्वेज है। सोम का अर्थ हाइड्रोजन भी होता है, किंतु उस समय हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का भेद नहीं था, तो सिंबॉलिक लिखा गया। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी किताबों के नाम मैं बता दूंगा जहाँ इनका विस्तृत वर्णन आपको मिलेगा। सभी शास्त्र के कि वेद में कहाँ कहाँ कौन से शास्त्र लिखे गए हैं, आप गूगल पे भी ढूंढ सकते हैं, अब ये सुविधा उपलब्ध है। तो धार्मिकता विज्ञान से जहां जाकर उसका आमना सामना होता है, वहां हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या धार्मिकता की व्याख्या सही की गई है या नहीं। जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं उनकी व्याख्या उन किताबों के हिसाब से सही की गई है या नहीं। तो धार्मिकता और विज्ञान परस्पर विरोधी कभी नहीं है।
ये दोनों सहयोगी हैं, किंतु इसे मौलिक रूप से देखा जाना चाहिए। इसे मौलिक रूप से ढूंढना पड़ेगा, उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, और गलत व्याख्या हमें उस विशेष पॉइंट पर विज्ञान से दूर लेकर खड़ा करता है। विज्ञान और धर्म, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म वेदों से निकल कर आया है। मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हिंदू धर्म अपभ्रंशित है, इसमें बहुत से बदलाव हुए हैं, यह वेदों पर आधारित नहीं है। विज्ञान को जरूरत है एक बार फिर से वेदों को विज्ञान की नज़र से पढ़ने की ज़रूरत है, तो पता चलेगा ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। किंतु पूरे विश्व पर पड़ा पश्चिमी प्रभाव ऐसा नहीं होने देगा, और सनातन धर्मी भी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं हैं जो अपना जीवन वेदों को दे दें। समय समय पर उसके बहुत छोटी छोटी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, जहाँ कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट उसे वेदों के बारे में बात करता है कि वेदों में ये बात कही गई थी, किंतु हम खुद ही इसका मूल्य नहीं पहचान पाए। और ऐसे बहुत कम सनातन धर्मी हैं जो वेदों को विज्ञान की नज़र से पढ़ने पर अपना समय दें और उसकी व्याख्या करें, और उसकी सही व्याख्या हमारे सामने हो। तो फिर यह प्रश्न ही नहीं होगा कि वेद और विज्ञान अलग अलग हैं। धार्मिकता अलग हो सकती है, क्योंकि धार्मिकता बिल्कुल अपनी मान्यताओं पर निर्भर करता है। हम अलग अलग जगहों पर 50 किलोमीटर पर अलग अलग त्यौहार अलग अलग दिन मनाते हैं, उसकी व्याख्याएं अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से हमारे पर्व मनाए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं। तो कृपया वेदों को विज्ञान से ना जोड़ें, अंधविश्वास से ना जोड़ें। ये दोनों एक हैं, वेद और विज्ञान। इसकी गलत व्याख्या की वजह से अंधविश्वास पैदा होते हैं। ज़रूरत है इसकी बेहतरीन व्याख्या की, जो व्याख्या कोई बहुत पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। मेरे ऐसे मूढ़ लोग वेद से बहुत दूर हैं। मैं अध्ययन नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं किताबों से दूर रहूँ, प्रकृति से जो ज्ञान मिले उसे ही शेयर करूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं अगर अध्ययन करने जाता हूं तो मेरे विचार प्रभावित होते हैं। तो मैं प्रभाव में नहीं आना चाहता, किंतु वेदों को विज्ञान के नज़र से पढ़ने की बहुत ज़्यादा अनिवार्यता है। तो ये सवाल ही ख़त्म हो जाएगा। और मेरे हिसाब से हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और बाकी जो लोग हैं और पाठ्य पुस्तकें हैं, उसमें भी 1-2 चैप्टर्स इस बात पे जोड़े जाने चाहिए कि वेदों में क्या कुछ है जो आधुनिक काल से पहले विज्ञान के हिसाब से बता दिए गए थे। पाठ्य पुस्तकों में ऐसे कुछ लेसन्स की आवश्यकता है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां भी ये जान सकें, उनका इंटरेस्ट बढ़े, ताकि वो वेदों को पढ़ सकें। वेदों में हर चीज़ की विवेचना है। जो भी शास्त्र आज हम जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस से लेकर भूविज्ञान और बाकी सारी चीज़ें, जो भी शास्त्र हमारे स्कूल में आज पढ़ाए जाते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ाए जाते हैं, शमशान में पढ़ाए जाते हैं, उनका भी अपना एक शास्त्र है। वो सारे के सारे शास्त्र वेद में हैं, किंतु इसको धार्मिकता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इसको विज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए।
इंतज़ार रहेगा वैसे एक सनातन पुरुष का जो इसको विज्ञान से जोड़कर, विज्ञान के आधार पर इसके हर श्लोक, हर छंद की व्याख्या कर सके। धन्यवाद मित्रों। कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत रहेगा। नए सवालों के इंतज़ार में मैं रहूँगा। नए सवाल आएंगे तो उस पर फिर कुछ नई चर्चाएं होंगी। धन्यवाद।